स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर घोड़ा दिखता है जो कि सुनियो चला रहा होता है। फिर बाद में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सुनियो कुछ डमी चला रहा होता है, क्योंकि सुनियो को घोड़ा चलाना बिल्कुल नहीं आता और वो नफरत करता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम चला लोगे बेटा। तभी सुनियो के पापा कहते हैं कि तुम अकेले इंसान हो जहाँ पर तुम्हें इस घोड़े को चलाना नहीं आता। तो सुनियो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर सुनियो के पापा कहते हैं कि तुम नाराज मत हो, तुम इसे चला लोगे, जल्द ही तुम सीख जाओगे और चला लोगे। तभी सुनियो यहाँ पर उस घोड़े पर बैठता है और वो घोड़ा उसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से सुनियो घास में गिर जाता है। और वहाँ पर उस घास में गिरने के बाद वो बाहर निकल आता है। फिर बाद में हम ये देखते हैं कि असल में सुनियो ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहा होता है, लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी सुना रहा होता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही घोड़ा चलाना आता है और मैं बहुत मज़े किए, ऐसे सुनियो यहाँ पर स्टोरी बता रहा होता है। तभी नोबिता कह देता है कि मुझे भी चलाना आता है। तभी सुनियो उससे कहता है कि क्या नोबिता तुम चला पाओगे? अगर चला पाओगे तो मुझे भी बता दो, मुझे भी दिखा दो। तभी सब चौंक जाते हैं क्योंकि नोबिता कहता है कि मैंने पेगासस को चलाया है। तभी सुनियो और शिज़ुका सब चौंक जाते हैं। फिर सुनियो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, लेकिन नोबिता कहता है कि मैं इस घोड़े की तरह इस उस पेगासस को चला सकता हूँ। हाँ, और मैं डोरेमोन की मदद से भी जा आया हूँ। फिर सुनियो यहाँ पर कहता है कि नोबिता तुम हमें भी यहाँ पर ले चलो। फिर नोबिता यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि नोबिता ने असल में वहाँ चलाया ही नहीं होता है। तभी सुनियो कहता है कि अब चलो, तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर हमारे दोस्त चलने लगते हैं। और फिर बाद में शिज़ुका नोबिता तो कहती है कि नोबिता तुम सच तो बोल रहे हो ना? तभी शिज़ुका कहती है कि नोबिता पेगासस होते ही नहीं और तुम कैसी बात कर रहे हो? तभी नोबिता बोलता है कि डोरेमोन घर पर नहीं है, लेकिन डोरेमोन ऊपर से आवाज़ लगा देता है और उनको पता चल जाता है कि डोरेमोन घर पर है। तभी नोबिता डोरेमोन को सब बात बताता है। तभी डोरेमोन हाँ बोल देता है और एक मशीन निकालता है, जिसमें सिर्फ 4 ही लोग बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको गेम खेलकर जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर सुनियो जीत नहीं पाता, लेकिन सुनियो डोरेमोन को धक्का देकर आगे निकल लेता है और इस मशीन को चला लेता है। फिर डोरेमोन यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं रुक पाता और फिर वो चले जाते हैं। तभी जियान कहता है सुनियो से कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत अलग ही जगह होती है। तभी हमारे दोस्तों का जो एरोप्लेन है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग टूट जाता है। और फिर वहाँ पर गिरने के बाद हमारे दोस्त को बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शिज़ुका नोबिता को यहाँ पर लाती है, लेकिन सुनियो यहाँ पर पूरा का पूरा डिसमिस हो जाता है, क्योंकि वह उसको ज़्यादा चोट लगती है। फिर बाद में जियान सुनियो को लाता है खींच कर, और वो सोचते हैं कि हम ये कहाँ जगह पर आ गए। हमारे दोस्त यहाँ पर डर जाते हैं। फिर यहाँ पर बाद में जियान सुनियो को अपने ऊपर लिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर होता ये है कि वहाँ पर एक पेगासस आ जाता है और हमारे दोस्त चौंक जाते हैं। फिर बाद में वो पेगासस हमारे दोस्तों को कुछ नहीं करता, तो शिज़ुका उसके प्यार से हाथ लगाती है। फिर यहाँ पर सुनियो कहता है कि ये रोबोट है और ये ऐसा वैसा है। फिर यहाँ पर सुनियो को वो पेगासस लात मार देता है, जिसकी वजह से सुनियो यहाँ से उड़ जाता है। फिर हमारे दोस्त उस पेगासस को ढूंढने लग जाते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्तों को पेगासस कहता है कि मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर ये हमारे दोस्त इस पेगासस के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी जियान का कुछ अलग ही पेगासस होता है, जो कि जियान को लेकर बहुत नर्वस फील करता है। तभी शिज़ुका इस परी से पूछती है कि परियो वो सुनियो तुम्हें दिखा क्या? फिर वो उनको इशारा करती है और वो जाने लगते हैं। तभी जियान को थोड़ा अलग ही पेगासस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये डर जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सुनियो को दिखाते हैं, जहाँ पर सुनियो इस लोमड़ी की तरह दिखता है। फिर यहाँ पर अपने सुनियो को भूत भी दिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा सुनियो डर जाता है। फिर बाद में वो एक झील की तरफ पहुंचता है, जहाँ पर उसे पानी दिखाई देता है और वो पेगासस वहाँ पर पानी पीते हुए दिखाई देता है, जिसने उस सुनियो को लात मारी थी। तभी सुनियो कहता है कि तुम एक रोबोट से बने हो। फिर यहाँ पर सुनियो उनको हाथ लगाता है, लेकिन यहाँ पर पेगासस कहता है शिज़ुका को कि तुम इधर बैठ जाओ। फिर यहाँ पर ये दोनों बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्त थोड़े से चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चियान को थोड़ा नर्वस फील होता है। तभी शिजुका से कहता है कि क्या तुम शिजुका इसकी जगह लेना चाहोगी? तभी सुनियो शिजुका शर्मा जाती है और नहीं बोल देती है। फिर बाद में हमारे दोस्त फिर से सुनियो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर बाद में ये दो घोड़े इनको लेकर
सुनियो की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुनियो रोता हुआ दिखता है क्योंकि सुनियो को यहाँ पे बुरे हाल चालू हुए होते हैं क्योंकि ये लोमड़ी इसको बार बार दिखती है। फिर यहाँ पर ये लोमड़ी आ जाती है जिसकी वजह से सुनियो बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर भूत भी सुनियो को बहुत ज़्यादा दिखते हैं जिसकी वजह से सुनियो बहुत डर जाता है और हमें आपको बताना भी पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि सुनियो जब भागता है तो वो वापस उसी झील की तरफ पहुंच जाता है। फिर वो उसी घोड़े को देखता है और वो चौंक जाता है क्योंकि भी यहाँ पर पहली पहली बार आ रहा हो, फिर से आ रहा हो, क्यों आ रहा हो। फिर यहाँ पर सुनियो गुस्से में उसको देखना चाहता है कि यार रोबोट बटन होगा क्या, फिर वो उसके ऊपर पॉटी कर देता है जिसकी वजह से सुनियो को वो धोना पड़ता है। और फिर बाद में वो पेगासस वहाँ से उड़ जाता है। फिर ये सुनियो उसको कुछ बोलता है तो पेगासस वापस आता है और उसको एक लात मारता है और उड़ा देता है। तभी यहाँ पर शिज़ुका सुनियो की आवाज़ सुन लेती है जिसकी वजह से वो सुनियो गिरते हुए दिखाई देता है। फिर वहाँ पर ये सुनियो फिर से धोने लगता है लेकिन सुनियो के नीचे कुछ आ जाता है जो कि होता है एक टर्टल। इसकी वजह से ये डर जाता है क्योंकि वो इंसान की तरह दिखता है। फिर यहाँ पर सुनियो रोने लग जाता है क्योंकि सुनियो ने ये सब देखा नहीं होता जिसकी वजह से सुनियो को रोना पड़ता है। फिर हमारे दोस्तों को यहाँ पर ये टर्टल बताता है कि वहाँ पर ये गिरा हुआ है और उसका जूता लाता है। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त देखते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन आ गया है जिसकी वजह से हमारे दोस्त डर जाते हैं और वो पेगासस भी डर जाते हैं। फिर वो भागते हैं वहाँ से पूरे ज़ोर से। फिर हमारे दोस्त यहाँ से भागने के बाद यहाँ पर ड्रैगन भी उसके पीछे लग जाता है और फिर यहाँ पर अचानक डोरेमोन की एंट्री हो जाती है जो इस ड्रैगन को चकमा दे देता है और यहाँ पर पुलिस की वैन भी दिखाई देती है। तभी यहाँ पर डोरेमोन पहुंचकर सारी बातें बताते हैं कि ये 23rd सेंचुरी का एक अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल से इस इन चीज़ों को बनाते हैं और ये एक पार्क की तरह है। आप इस वैन में आप इस तरह इस पर लैंडिंग नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे दोस्त कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि वो जगह खतरनाक है जहाँ पर सुनियो है और वो रात को जग जाते हैं। फिर सुनियो यहाँ पर बातें करते करते और डरते डरते इस यहाँ तक रात हो जाती है जिसकी वजह से सुनियो इन छलांगों से ऊपर से पहाड़ की तरफ भागने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो असल में एक जानवर होता है जिसकी चपेट में सुनियो आ जाता है। तभी सुनियो दम लगाकर वहाँ से भागता है क्योंकि वो एक ऑक्टोपस होता है जो कि एक राक्षस होता है जिसकी वजह से और हमारे दोस्त इसको ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्तों को पता होता है कि यहाँ पर अगर मैंने नहीं ढूंढा तो ये सुनियो बहुत मुसीबत में फंस सकता है। तभी उसको वही पेगासस दिखाई देता है जिसने उसे लात मारी थी लेकिन सुनियो कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी सुनियो उसकी मदद करने के लिए लग जाता है। तभी वो ऑक्टोपस फिर से सुनियो के पीछे आ जाता है और सुनियो उसको छुड़ा लेता है। फिर वो पेगासस और सुनियो वहाँ से भागते हैं लेकिन ये राक्षस उनका पीछा करते करते हुए चढ़ते चढ़ते हुए उनके पीछे आ जाता है। तभी अपना पेगासस उनको एक लात मार देता है जिसकी वजह से यहाँ पर सुनियो पेगासस के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अपना पेगासस उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोस्त वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर वो वहाँ से बच जाते हैं और हमारे दोस्तों को भी सुनियो दिख जाता है। तभी हमारे दोस्त सुनियो से मिलते हैं और सुनियो कहता है देखो ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया है लेकिन वो अच्छा दोस्त नहीं बना होता है, वो उसको फिर से लात मार देता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।